रिश्तेदारी में भी वो आपके बुज़ुर्ग हैं और पार्टी में भी वो सीनियर हैं, तो आपसे उनके इख्तिलाफ़ात की क्या वजूहात हैं? मेहंदी शाह साहब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका मैं एहतराम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मेहंदी शाह साहब की जो तर्ज़ सियासत है, उसमें दीगर सियासी वर्कर जो उनके साथ जस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। इंतखाबात बहुत नज़दीक है, उम्मीदवारों की छानबीन हो रही है कि किसको आगे किया जाए। तो इस वक़्त हमारे बल्तिस्तान के 9 हलकों में से कितने हलकों में आपके पास मज़बूत उम्मीदवार हैं और वो पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं? पुरुमीद हूँ क्योंकि हमारे 9 हलके बल्तिस्तान में हैं, इसमें इंशाल्लाह मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। ये जो मुतवक्की उम्मीदवार हैं स्कर्दो वन से पीपल्स पार्टी के अपने प्लेटफॉर्म से, उनमें भी कोई ख़ास रब्त, कोई हम आहंगी, कोई मुशावरत, कोई इनमें अंडरस्टैंडिंग वाली कैफियत नज़र नहीं आती। आप क्या कहेंगे? या हमारी नाअहली कहें, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार रही है और जिसका असर हमारे दीगर हलकों पे पड़ रहा है। स्कर्दो समेत जो हमारे दीगर अजला हैं, उनमें असल जो कांटेदार मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी का किस जमात के साथ? अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाजरीन, आपके लो में है कि हम वक्तन फ़वक्तन ख़ित्ते के अहम तरीन शख्सियात, सियासी क़यादत और हुकूमती अहम ओहदों पर मुतमक्किन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ख़ित्ते की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, ख़ित्ते में जो तामीर व तरक्की का अमल है, उस हवाले से आपके मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात करीब आ चुके हैं, जिसके बाइस से यहाँ पे सियासी जो हलचल है उसमें बड़ी तेज़ी आई है और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो भी इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नशिस्तें हासिल कर सके। तो आज की नशिस्त भी हमने जो सियासी गहमा गहमी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और फिर इंतखाबात के हवाले से तैयारियां हैं, उसी हवाले से फोकस करने की हमने कोशिश की है। हमने आज जिस शख्सियत को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बशारत हुसैन ज़हीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविज़नल प्रेसिडेंट हैं, बल्तिस्तान के आप सदर हैं। इससे पहले आप ज़िली और डिविज़नल सतह पे मुख्तलिफ़ ओहदों पे फाइज़ रह चुके हैं और आपकी खूबी यह है कि आप पैदाइशी तौर पे ही पीपलिस्ट हैं और शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर इस जमात से वाबस्ता रहकर इलाक़े के मसले मसाइल के हल के लिए और पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए और कारकुनी की हौसला अफजाई के लिए आप सरगर्म अमल रहे हैं। और इस वक्त आप मुतवक्की तौर पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन में आप उम्मीदवार भी हैं। तो इन सारे मामलात पे हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो बशारत साहब, मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ और सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम इस तरह करेंगे कि आप जो अभी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है हमारा, इंतखाबात की तैयारियां हैं, फिर अभी निगरान हुकूमत बनने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि किस नौयत की यहाँ पे अबूरी हुकूमत बनने जा रही है? आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब कासिम नसीम साहब और आपकी सियाचिन टीम का। आपका सवाल के हवाले से, क्योंकि जो अभी हुकूमत बनने जा रही है, केयर टेकर हुकूमत बनने जा रही है, इसमें गालिबन कल मेरे ख़्याल से एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर बैठेंगे और मिल के वो फैसला करेंगे कि जो निगरान जो वज़ीर आला जी बनना है। तो इसमें ऐसा सियासी जमातों का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है जी और वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर जिसको फाइनल करेंगे, मेरे ख्याल से उसी ने वज़ीर आला बनना है। जी, लीगल तरीक़ा यही है, अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आला कोई नाम आगे दे सके। आप यानी क़ब्ल अज़ वक्त से इंतखाबात के हवाले से हमने आपको तैयार पाया। काफ़ी अर्सा पहले आपने एक रैली का इनेकाद किया था और उस वक्त से कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं स्कर्दो वन से। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतवक्किल जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बहुत तवील है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी अपनी तैयारी किस हद तक है और आप किस हद तक मुतमईन हैं अपने क़यादत की जानिब से कि वाकई में आप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर उम्मीदवार यहाँ स्कर्दो हल्का वन से हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, ग्रास रूट से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो क्योंकि जो टाइम के साथ साथ जब आप मैच्योर होते हैं तो डे वन से एक सियासी वर्कर का माइंड यही होता है कि आपने इलेक्शन लड़ना है जी।
और जैसे आपने ऐलान कबल ऐलान की बात की, तो ऐलान उस वक़्त मैं समझता हूँ मेरी पार्टी की और मेरे लिए अपने सियासी करियर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का यहाँ माहौल बना हुआ था, क्योंकि डिसहार्ट थे हमारे वर्कर, हमारे जाले, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन से इस मखलूत हुकूमत में हमने शमूलियत इख्तियार की थी, जिसकी वजह से हमारे कुछ मिनिस्टर्स भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया था, लेकिन खातिर खार कोई काम वर्करों का, जियालों का न होने की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव था पार्टी के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैं बल्तिस्तान रीजन का सदर हूँ और यहाँ पर पार्टी के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने की मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो उस सिचुएशन में मैंने ये बेहतर समझा कि मैं एक ऐलान करके मेरे उन तमाम पार्टी के जाले वर्करों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जाले जो हैं वो बेयार व मददगार नहीं है, उनके लिए इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म है। और हम इस नज़रिए के तहत हमने एक कैंपेन शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन बढ़ते हुए बल्तिस्तान के जो 9 के 9 जो हमारी सीटें हैं वहाँ तक कि अब फैल चुका है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि बहुत से ऐसे इलेक्टेबल्स, बहुत से ऐसे लोग जो पीपल्स पार्टी में आने की ख्वाहिश रख रहे हैं, वो वही वजह है क्योंकि ओवरऑल पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है गिलगित बल्तिस्तान में और आने वाले इलेक्शन में जो है दीगर सियासी जमातों से बहुत बेहतर है। किसी भी पार्टी के लिए उसका अपना एक डिसिप्लिन होता है, उसका अपना एक तरीक़ाकार है। तो आप पार्टी जो टिकट के हुसूल के लिए किस हद तक मुतमईन हैं, और जो मरकज़ी क़ियादत है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, और उन पार्टी प्लेटफार्म से आप किस हद तक उनसे वाबस्ता जो शख्सियात हैं उनसे किस हद तक आप मरबूत हैं, और उनको कितना आप कायल कर पाएंगे कि टिकट आपके ही हिस्से में आए? देखिए कासिम साहब, मेरे लिए ये प्रोसीजर कोई नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2015 में भी मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। ठीक। और उसके बाद 2020 के इलेक्शन में भी मैंने इलेक्शन के लिए, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन अब वाली बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है, कोर कमेटी है, उन्होंने मुझे मुतमईन किया और उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये दीगर वजूहात है और ये रीज़न्स हैं, इसके बिहाफ पे हम आपको तरजीह देंगे। वो आपके जो अपोनेंट कैंडिडेट को उन्होंने तरजीह दी और उन टिकट उनको मिला। तो अभी मैं पुरउम्मीद हूँ, क्योंकि मैं बल्तिस्तान रीजन का सदर हूँ, मैं यहाँ पार्टी चला रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रियाती वर्कर हूँ। और इंशाल्लाह हम सिर्फ ये क्योंकि चंद ही 24 सीटों में से चंद ही ऐसी सीटें हैं जो जिन पे आपके रियल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेन्युइन जो जियाले हैं वो लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ जो स्कर्दो नंबर 1 है हल्का की सीट जो है, और इसी तरह 3-4 ऐसे और सीटें हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के अपने जेन्युइन वर्कर हैं, जो अहदेदारान हैं, इंशाल्लाह वो मैदान में होंगे। बशारत साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना भी चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यकीनन आप काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी की तारीख़ हम उस पर नज़र दौड़ाएँ तो सैयद मेहदी शाह साहब के बगैर यहाँ पे पार्टी एक तरीके से मैं समझता हूँ वो बेमकसद सी है। जब से उन्होंने भुट्टो को देखा, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और तब से लेके अब तक उनकी खूबी यही है कि वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कभी उन्होंने इक़्तिदार की वजह से या जो है किसी मुश्किलात में आके पार्टी बदलने की उन्होंने सोचा भी नहीं। इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, यकीनन उनमें भी खामियाँ होंगी, कमज़ोरियाँ होंगी। आपसे रिश्तेदारी में भी वो आपके बुज़ुर्ग हैं और पार्टी में भी वो सीनियर हैं, तो आपसे उनके इख्तिलाफ़ात की क्या वजूहात हैं? और दरमियान में फिर ये भी बातें आई कि कराची में आपकी मुलाकात होने के बाद आपने इंतखाबात से दस्तबरदारी का भी ऐलान किया है, लेकिन बाद में पता चला उन बातों में हक़ाइक़ नहीं है। तो वो आपसे इतने करीबी होने के बावजूद आपके उनके साथ इख्तिलाफ़ात की नौयत क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मेहदी शाह साहब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, हम सब जितने भी मुझ समेत जितने भी वर्कर हैं, हम सब शुरू में जो हमने सियासत की है वो मेहदी शाह साहब की छतरी के नीचे हमने सियासत की है, वहाँ से सीखा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपका ज़ाहिर बात अब ऑलमोस्ट कोई 20-1 साल हमारे उनके साथ सियासत में, उनके साथ उनके सरबराही में हमने सियासत की है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे सियासी इख्तलाफात है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो मेहदी शाह साहब के जो तर्ज़ सियासत है उसमें दीगर सियासी वर्कर जो उनके साथ जस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं गलत हूँ, सही हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया, क्योंकि आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालें पीछे 10-20 सालों का, तो जो सियासी वर्कर, जो ज़िम्मेदारान, जो उनके जद्दोजहद के साथी रहे हैं, जो उनके साथ
जाहिर बात है अगर एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके पीछे जद्दोजहद होती है, पूरी टीम की होती है। आज कोई एमएनए या वज़ीर-ए-आला बनते हैं तो उसके पीछे पूरी आपकी सियासी जद्दोजहद टीम होती है। तो मैंने ये महसूस किया, क्योंकि ये पिछले 15-20 सालों में, क्योंकि ये जो मॉडल है, जो सियासत जो इनकी है, इसमें वर्करों के लिए मेरे ख्याल से अपने साथ जद्दोजहद के साथियों के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने इख्तलाफ तो नहीं किया है, मैंने अपनी जो सियासी जो ट्रैक है या जो आप कह सकते हो उसको अलग किया है, उनके साथ पहले मुंसलिक था। अभी हम पार्टी के अंदर बैठकर अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो इख्तलाफ मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ ये इख्तलाफ नहीं है। पहले उनके अम्ब्रेले के नीचे थे, अब हमारी सियासत जो है जद्दोजहद वर्करों के साथ हम अपने प्लेटफॉर्म पे, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक, तो बहैसियत डिविजनल प्रेसिडेंट के इस वक्त आप ज़ाहिर है पूरे बल्तिस्तान के मामलात आपके ज़ेर नज़र होने चाहिए। तो इंतखाबात बहुत नज़दीक है, उम्मीदवारों की छानबीन हो रही है कि किसको आगे किया जाए। तो इस वक्त हमारे बल्तिस्तान के 9 हलकों में से कितने हलकों में आपके पास मजबूत उम्मीदवार हैं और वो पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं? देखिए, हमारे कुछ हलकों में हमें इशू था, क्योंकि लास्ट इलेक्शन के रिज़ल्ट के को हवाले से लेते हुए वो ऑलमोस्ट हमारी, जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब के साथ हमारे कुछ इलेक्टेबल्स वहाँ मिले हैं और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। उसके बाद अल्लाह की फजल से बल्तिस्तान रीजन में हमारे 9 के 9 हलकों में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, और तमाम जितने भी हमारे वहाँ के उम्मीदवार हैं, और हलकों में 1-2 हलकों में 1 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन है और पुरुमीद हूँ, क्योंकि हमारे 9 हलके बल्तिस्तान में हैं। इसमें इंशाल्लाह मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जी, आपने कहा कि मुख्तलिफ हलकों में 1 से ज़ायद उम्मीदवार भी हैं और उनमें से एक हल्का स्कर्दो 1 भी है जहां 1 से ज़ायद हो सकते हैं। यहाँ पे अगर अब तक जो हमारे सामने, जो मीडिया के सामने, जो पब्लिक के सामने मुतवक्किल उम्मीदवार हैं, उनमें मेहदी शाह साहब जो उनका फ़र्जंद भी हो सकता है, वहाँ पे आप भी हो सकते हैं। यहाँ से ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब अपने तौर पर कोशिश में है टिकट के लिए, और डॉक्टर शरीफ साहब हैं, उनके भी माजी में काफ़ी सारे खिदमात रही हैं, तो वो भी अपने आप को पेश कर चुके हैं इलेक्शन के लिए। तो इसमें क्या पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर भी कभी कोई मशावरत, कभी आपस में कोई बैठक नहीं हुई कि हम में से कौन बेहतर हो सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले ले तो वो टिकट के लिए अप्लाई करे, बाकी फिर आगे टेक्नोक्रेट की सीटें आ सकती हैं और भी चीज़ों में एडजस्ट हो सकता है। तो अभी तक तो हमें ये जो मुतवक्किल उम्मीदवार हैं स्कर्दो 1 से पीपल्स पार्टी के अपने प्लेटफार्म से, उनमें भी कोई ख़ास रब्त, कोई हम आहंगी, कोई मशावरत, कोई इनमें अंडरस्टैंडिंग वाली कैफियत नज़र नहीं आती। आप क्या कहेंगे? सर, इसमें यह है कि क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए अभी थोड़ा टाइम है, और जो स्कर्दू का जिस तरह आपने जिक्र किया हल्का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सियासी एतबार से बहुत अहम है जी, क्योंकि ये शहरी हल्का है और यहाँ से दीगर जो हमारे 8 जो हल्के हैं उस पर असर पड़ता है। ठीक, लेकिन अब इसको बदकिस्मती कहें या हमारी नाअहली कहें, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार रही है और जिसका असर हमारे दीगर हल्कों पे पड़ रहा है। ठीक, तो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है उसको मैं लीड करता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम हम जो पिछले 2 इलेक्शन में जो कोताहियाँ हुई है, जो कमज़ोरियाँ हुई है इस हल्के को लेकर, उनको दोबारा रिपीट ना किया जाए। ठीक, इंशाल्लाह विद द बेसिस ऑफ टाइम जब आप आगे बढ़ेंगे तो हल्के खुलेंगे, तो हल्का खुद बताएगा इंशाल्लाह कि इस हल्के का जो मजबूत उम्मीदवार कौन है। तो उसके लिए इंशाल्लाह जदोजहद सब कर रहे हैं और सबका मैं कहता हूँ बुनियादी हक़ है। आपने एक जिक्र की कि बेसिक जो इख्तलाफात गवर्नर साहब के साथ, उसका एक रीज़न ये भी है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन का ऐलान करना हर सियासी वर्कर का जो सिस्टम है उसका हक़ है। ठीक, इसको आप किसी इख्तलाफ है, अगर कोई इलेक्शन लड़ता है या ऐलान करता है तो इसको आप किसी इख्तलाफ की नज़र इसको नहीं लगानी चाहिए, इसको किसी को अपने आप को थ्रेड नहीं समझना चाहिए। हमारा जो बुनियादी कुछ चीज़ें जो हो गई है, मैनिपुलेट हुई, वो इसे ही हुआ है कि मैंने एक ऐलान किया है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। हालांकि मैंने आपको जिक्र किया पिछले 2 इलेक्शन में ऑलरेडी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए ही, अगर मैंने अप्लाई किया है टिकट के लिए तो इलेक्शन लड़ने के लिए ही किया होगा ना। कल पार्टी मुझे उस वक्त टिकट देती तो मैंने उस वक्त भी लड़ना था ना, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इन चीज़ों को अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे, आपने जिक्र किया इस हल्के से 4 है तो बाकी हल्कों से 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं और भी है, तो वो खुद बताएगा कल को कि हल्का जब हमारे यहाँ बड़ों की बैठक होगी, यहाँ पर सर्वे होंगे, यहाँ पे देखेंगे, लोग खुद बताएगा कि इस हल्के का अहल जो उम्मीदवार है वो मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है। माजी में बात चली थी कि इस्लामी तहरीक के साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई सियासी अलायंस होने वाला है, और इसके हक़ में, इसके तायद में ये दलाइल दिए गए कि मेहंदी शाह साहब की एक दफ़ा या दो दफ़ा इस्लामाबाद में अल्लामा साजिद नकवी साहब से मुलाकात भी हुई। तो आप पार्टी के डिविजनल सदर होने के नाते आप क्या देखते हैं इस्लामी तहरीक समेत किसी भी जमात के साथ या किसी इंडिविजुअल्स के साथ, शख्सियात के साथ सीट एडजस्टमेंट या पार्टी या इलेक्शन के हवाले से कोई ताउन, कोई इत्तेहाद की कोई कोशिशें चल रही हैं? देखिए, सियासी जमातों में तो इत्तेहाद होता है, ख़ुसूसन जब आप इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस में कोशिश करते हैं, अगर किसी हलके में आपका कैंडिडेट कमज़ोर हो या किसी सियासी जमात के साथ आपको फ़ायदा होता हो तो वहाँ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस बयान का आपने ज़िक्र किया है, उस बयान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को में ख़ुसूसन स्कर्दो हल्का 1 में बड़ा डैमेज किया, जो गवर्नर साहब का जिस बयान का आपने ज़िक्र किया, क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और वो भी क्योंकि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें हैं, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इस स्कर्दो हल्का 1 में तहरीक इस्लामी का, जैसे कि आपको भी बखूबी इल्म है, उनका कोई ऐसा ना कोई कैंडिडेट है, ना उन्होंने पिछले बार कोई अपना कोई मजबूत उम्मीदवार साथ लाए हैं। लेकिन जब ये अफवाहें निकली कि ये सीट जो है वो तहरीक इस्लामी को देंगे, तो यकीनन जितने भी हमारे वर्कर्स से जाले हैं बहुत मायूस हुआ। और ओवरऑल वो ऐसी जमात जो मेरे ख्याल से आपको पता है अभी तक इतनी एक्टिव नहीं है, उस बयान से उस जमात को जो है वो इतनी ज़्यादा फोकियत मिली, ऑटोमेटिकली वो टाइम लाइन पे आ गया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के जो नज़रियाती लोग हैं वो बहुत डिसहार्ट हो गए और पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। जी सर, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी स्कर्दो समेत जो हमारे दीगर अजला हैं, उनमें असल जो कांटेदार मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी का किस जमात के साथ? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरह के रिसेंटली हमारे सूबाई सदर अमजद एडवोकेट साहब ने भी कहा है कि ला महल्ला हमारी जो ओवरऑल मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून से है पूरे जीबी में। और यहाँ पर बल्तिस्तान रीजन में कुछ आध ऐसे हलके हैं जहाँ पर मजहबी जमातों के साथ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। जी, यानी पीपल्स पार्टी तमाम तर हलकों में, जीबी के 24 के 24 हलकों में इस दफ़ा उम्मीदवार उतार रही है। जी इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला यही है कि एक हलके में एक से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे पास मौजूद है, और 24 के 24 हलके में हमारे पास मौजूद है। हाँ, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में अगर कुछ आधे हलकों में अगर हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो उस वक्त जो कमेटी बनेगी, कोर कमेटी बनेगी, जिन्होंने इस इलेक्शन को देखना है, वो समझती है कि अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट से कहीं फ़ायदा होता है पार्टी को, तो वो अभी कहना कल बस वक्त है, जब वो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह उस वक्त इस पर कोई बात हो सकती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि पार्टी के पास एक से ज़ायद उम्मीदवार तमाम तर हलकों में है या बेशतर हलकों में है, लेकिन ज़ाहिर है खाली टिकट काफ़ी नहीं होता, ये मुकाबले का दौर है। हर बंदा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े से बड़े जो है वो दावे कर भी रहे होते हैं, उनके पास फिर स्लोगन्स भी होते हैं, वो फिर मसाइल को लेके अवाम में जाते हैं। तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओवरऑल मंशूर क्या होगा, किन स्लोगन्स को, किन नारों को लेके वो पब्लिक में जाएंगे, और फिर स्कर्दो शहर के उम्मीदवार के तौर पे आपका अपना ज़ाती तौर पर क्या मैनिफेस्टो है। यहाँ शहर के इतने सारे मसाइल हैं, उस पर मैं अभी अगले सवाल में आऊँगा। तो आपका अपना भी आपने जहन में सोचा होगा, मैंने ये अगर मैं कामयाब होता हूँ, असम्बली में आता हूँ, तो ये मेरे तरजीहात है, मैं स्कर्दो में ये करने जा रहा हूँ। तो ओवरऑल पार्टी का भी बता दीजिएगा और आपके अपने जो पार्टी मंशूर है उसके हवाले से बता दीजिए। देखिए, इसमें खैर इलेक्शन के हवाले से पार्टी का जो ऑफिशियल मंशूर है, ज़ाहिरी बात है वो तो अभी अनकरीब इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। और उसके साथ साथ जिस हल्के के मसले मसाइल का आपने जिक्र किया, इसमें बहैसियत, क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ, जो मेरे जहन में सबसे जो मुझे पिंच करती है वो जो बात यह है कि हमारे हल्के को लेकर जो सबसे जो नज़रिया, चाहे आप सियासी जमातों का कसूरवार ठहराएँ या आवाम का ठहराएँ, हम जो कानून साज असम्बली के लिए जो लोग सेलेक्ट करते हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हों कि ये हमारी पोस्टिंग करेगा, या हमें नौकरी देगा, या हमारी मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं, जो यूनियन लेवल पे काम होते हैं, वो आपके एक इलेक्टेड कानून साज असम्बली के मेंबर्स हम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कम से कम आवाम में जाके सबसे पहले जो ये तासुर और ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जाकर असम्बली में कानून साजी करनी है आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। मैंने असम्बली में जाके कानून उन इशूज़ को, क्योंकि एक सिस्टम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उसमें बेहतरी के लिए कानून साजी चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो ये चीज़ें लंबी चीज़ें नहीं हो सकती। तो मैं असम्बली में जाकर उन तमाम
मुद्दे हैं, उन तमाम इश्यूज़ है जिससे हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी इस हल्के की जो मसले मसाइल है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त टूरिस्ट हब बना हुआ है और जिस अंदाज से यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही है, ना कोई उसमें मास्टर प्लान है, ना उसमें कोई टाउन प्लानिंग है, ना उसमें कोई फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ भी नहीं है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे जो मेरा टॉप प्रायोरिटी जो यही है कि मैं जाकर सबसे पहले इस शहर को एक खूबसूरत टाउन प्लानिंग की ज़रूरत है, इस शहर को एक मास्टर प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी भी जो हुआ बहुत कुछ डैमेज हो चुका है, जिस हवाले से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हो रहे हैं, जहाँ यहाँ पर डेवलपमेंट की काम हो रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इस शहर को बर्बाद कर रहा है। उसको हम रोकने के लिए, उसको एक ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे आबादी बढ़ रही है उनके लिए बिजली नहीं है, आबादी बढ़ रही है उनके लिए पानी का मैकेनिज़्म नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अभी जाकर इन पे काम नहीं करेंगे, इनके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, तो ला महल्ला आगे आने वाले 10-15 साल में आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं। हमारे यहाँ ये होता हुआ है, हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे किसी भी आने वाले इलेक्टेबल ने काम नहीं किया है। उसमें कुछ गलतियाँ अवाम की भी हैं, कुछ उस इलेक्टेबल की भी है, क्योंकि हमने जिसको इलेक्ट करके असेंबली में हम भेजते हैं तो हम ग्रेड 1 चपरासी के पोस्टिंग के हवाले से, अच्छा बहुत माइनर माइक्रो लेवल पे जो चीज़ें होती है उन पे हमने ज़्यादातर एक्सपेक्ट किया है कि आदमी असेंबली में जाके ये मेरे लिए काम करेगा। तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह वाज़े नौजवान यूथ को लेकर इंशाल्लाह मेरे बहुत इस एक सोच है। इंशाल्लाह मैं आगे जाकर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा इन्हीं चीज़ों को फोकस लग के, क्योंकि यूथ को मैं समझता हूँ क्योंकि पढ़ी लिखी ये हमारा हल्का है और यहाँ के नौजवान हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। अगर हमने अभी से इन चीज़ों पर हमने फोकस नहीं किया तो आने वाले वक्तों में हमारा जो हल्का जो है, हमारा जो सकरदू जो है, जो टूरिस्ट हब है, ये हमारे हाथ से निकल रहा है। प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि आप समझते हैं कि कितनी मुश्किलात आपको आवाम में जाते हुए दरपेश आ सकते हैं, क्योंकि माजी में यहाँ की सबसे मजबूत तरीन जो पहली मुंतखब गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही रही, और इस वक्त भी वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का इत्तेहादी है और वफाक में हुकूमत में शामिल है। लेकिन स्कर्दो हम टूरिज़म का हब तो कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ देखें स्कर्दो शहर में इस वक्त 22 घंटों की लोड शेडिंग है, सिर्फ रात में 2 घंटे की बिजली मिलती है। यही सूरत हाल आप पार्किंग देखें, पार्किंग की सूरत नहीं है। यहाँ पे पीने के पानी के इस वक्त सर्दी के मौसम में भी मुख्तलिफ शहर के इलाकों में शेडिंग है। तो इसमें पीपल्स पार्टी की भी किसी हद तक ज़िम्मेदारी यकीनन आयत होती है। तो जब हमारी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, पीने का पानी, और अगर बच्चों को लिए पढ़ने के लिए या जो कारोबारी लोग हैं उनके कारोबार के लिए 4 घंटे अगर बिजली भी हम नहीं दे सकते, तो क्या ये माजी की हुकूमतों की नाकामी नहीं है? तो आने वाले इलेक्शन में आपके इन वजूहात की वजह से मुश्किलात का सामना नहीं रहेगा? देखिए, हमें अभी जो मुश्किलात जो आ रही, क्योंकि हमने इलेक्शन जो कैंपेन शुरू किए हुए कम से कम आपको पता है 6-7 महीने हो गए, फिर वही रवैयों का हमें जो अवाम की तरफ से रिएक्शन सब ज़्यादा आता है, क्योंकि मेन मुद्दा, मेन आपके जो इश्यूज़ पे कभी आपने कैंपेन नहीं किया है। ठीक, आपने हमसे पहले जो सियासतदान जिन्होंने अवाम से वोट मांगे हैं, बड़े बड़े ऐसे दावे किए हैं जो कभी भी इम्प्लीमेंट उनकी नहीं हो सकती थी। ठीक, जो उनकी बस की बात नहीं थी ना, उनको पता नहीं था। ठीक है ना जी। तो अवाम की एक्सपेक्टेशन इतनी उन्होंने हाई कर दी, जब वो असेंबली में जाने के बाद नौबत यहाँ तक आ गया, असेंबली में जाने के बाद उसने देख लिया ये चीज़ें तो नहीं है, अब बंदा वहाँ से यहाँ हल्के में वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है ना जी। तो अभी हम जब कैंपेन करते हैं, हम बात करते हैं और बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं, तो वही चीज़ें हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती कि आपसे पहले वालों ने, उससे पहले वालों ने ये बातें की थी, आपके पहले ये वादे किए थे, मतलब इश्यूज आ रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि 22 घंटे की लोड शेडिंग है, आपको पता है कि इसी हुकूमत में अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वाड़ी वाला, जी जी, वो सियासत की नज़र हो गई ना। देखिए, मैं कहता हूँ इस इशू में जितने भी, वो सिर्फ वाड़ी का या एक हल्के का, एक डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं था ना, वो बल्तिस्तान के लिए जो आप कह रहे हैं कि बिजली कहाँ से पैदा होगी, जबकि आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपके बिजली घर नहीं लगेंगे, आपको बिजली कहाँ से आएगी? आपका एक ही जो छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर सतपारा डैम वाला है, वापडा वाला, ये डिपेंड करता है पानी के ऊपर, मौसम के ऊपर, हालात के ऊपर ये डिपेंड करता है। वो भी गर्मी में
8-9 मेगावाट आपको बिजली देती है, बाकी तो आपको पता है ना 2-3 मेगावाट पे ही आया हुआ। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट टेंडर होने के बाद साजिशों का शिकार होता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो असेंबली में आपके मेंबरान हैं, 9 के 9 मेंबरान, उन्होंने क्या रोल अदा किया? क्या उनका प्रोजेक्ट ही नहीं था? तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि एक ऐसा इलेक्टेबल, ऐसा नुमाइंदा जो इंडिविजुअल सोच रखता है, इंडिविजुअल काम को सोचता है, वहाँ पर आपने फाइट करना होता है। आपको इसीलिए असेंबली में भेजा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना अहम प्रोजेक्ट जो है वो, इसी तरह और भी बल्तिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो सदखानों में हैं, जिनके ऊपर अभी काम नहीं हो रही। तो मेरा सवाल यही है कि असेंबली में जाके इन्हीं चीज़ों को आपने डिफेंड करना है, इलाके को वहाँ डिफेंड करना है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है, ऐसे पास प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आवाम का जो है वो सियासतदानों पर एतमाद उड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नए आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात है, क्योंकि वही पुराने नारे, वही चीज़ें जो उन्होंने, जो चीज़ वो कर नहीं सकते थे, जो चीज़ उनके बसात में नहीं थी, वही वादे उन्होंने किए, वही वादे उन्होंने किया है। अब हम जब जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उनको कन्विंस करने के लिए, आवाम को। फिर भी इंशाल्लाह जो नौजवान पढ़े लिखे तबके हैं, नौजवान जो हैं, जो नए सोच रखते हैं, जिसको इलाके की फ़िक्र है, जिसको हल्के की फ़िक्र है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल, अवामी इश्यूज़ को लेकर अवाम में जाएंगे तो यकीनन कामयाबी मिलेगी और मिलनी चाहिए। और जो भी यहाँ उम्मीदवार होगा, हमारे नेक तमन्नाएं इंशाल्लाह उनके साथ है, जो बेहतर तामीर और तरक्की के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बशार ज़हीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से और जो हमारे शहर के बिलूम और पूरे ओवरऑल GB और बल्तिस्तान के अहम मसाइल के हवाले से यकीनन आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। आइंदा हफ्ते फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।